हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2023 मेंस में आए हुए क्वेश्चन सॉल्यूशंस चैप्टर से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी वाटर कंटेन्स 29.25% सोडियम क्लोराइड एंड 19% MgCl2 by weight of solution. The normal boiling point of the sea water is डिग्री सेल्सियस में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। अब अगर सॉल्यूशन हो 100 ग्राम्स तो उसमें 29.25 ग्राम्स हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और 19 ग्राम्स हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा 100 माइनस 29.25 प्लस 19 और वो आपको मिल जाएगा 51.75 ग्राम्स। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू मोलैलिटी इंटू केबी। यहाँ पर सॉल्यूट हैं दो, इसलिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू आई इंटू मोलैलिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूट प्लस आई इंटू मोलैलिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूट, और इस सम को हम मल्टीप्लाई करेंगे केबी से। अब मोलैलिटी होता है 1000 W1 अपॉन M1 W2, जहां पर W1 है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट और M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हम पहले सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, इसलिए I की वैल्यू हो जाएगी 2। सॉल्यूट का मास है 29.25 ग्राम्स, सॉल्वेंट का मास है 51.75 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास हुआ 58.5। इसी तरीके से अगर हम बात करें MgCl2 की, तो उसमें एक पार्टिकल तीन पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, इसलिए I की वैल्यू हो जाएगी 3। सॉल्यूट का मास 19 ग्राम्स और सॉल्यूट यानी MgCl2 का मोलर मास हुआ 95। Kb वाटर का होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल। यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल जाएगी 16.075। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 16.075 जो कि डेल्टा टीबी की वैल्यू है उसको ऐड करते हैं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 100 प्लस 16.07 116.07 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आपका आंसर होगा 116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the boiling points of the two solvents X and Y having same molecular weights are in the ratio 2:1 and their enthalpy of vaporizations are in the ratio 1:2, then the boiling point elevation constant of X is m times the boiling point elevation constant of Y. The value of m is nearest integer पर आंसर देना है अगेन। अब यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है कि boiling point of X divided by boiling point of Y equal to 2/1, और साथ में ये भी गिवन है कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ X डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ Y विल बी इक्वल टू 1/2। और आपसे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ X डिवाइडेड बाय मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ Y इक्वल टू m। आपसे m की वैल्यू पूछी गई है। फॉर्मूला होता है Kb के लिए RTB स्क्वायर इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन। ऐसे सभी फॉर्मूले के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाकर अपलोड किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। Kb ऑफ X अपॉन Kb ऑफ Y इक्वल टू m है, और Kb क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है TB स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा H के, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी TB of X square divided by TB of Y square multiplied by delta H of Y divided by delta H of X. TB of X divided by TB of Y की वैल्यू गिवन है 2, उसका हम स्क्वायर करेंगे। डेल्टा H X अपॉन डेल्टा H Y की वैल्यू गिवन है 1/2, इसलिए डेल्टा H Y अपॉन डेल्टा H X की वैल्यू हो जाएगी 2। दोनों वैल्यूज पुट करें, आंसर मिल जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The vapor pressure versus temperature curve for a solution solvent system is shown below. The boiling point of the solvent is डिग्री सेल्सियस में आंसर देना है। ग्राफ देख लेते हैं जो कि आपको गिवन है।
अब ये बात आपको पता है कि जब भी हम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। अब यहाँ पर दो वेपर प्रेशर कर्व्स हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, इसलिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व ये वाला होगा। इस वेपर प्रेशर कर्व में जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हुआ 82 डिग्री सेल्सियस और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हुआ 83 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में आपसे प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, हेंस योर आंसर इज 82. Next, a solution containing 2 grams of a non-volatile solute in 20 grams of water boils at 373.52 Kelvin. The molecular mass of the solute is ग्राम्स पर मोल में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। वाटर का केबी गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है 373 केल्विन। क्वेश्चन में क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 373.52 और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है 373, तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 373.52 माइनस 373 दैट इज 0.52 केल्विन। फॉर्मूला आपको पता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी होगा। केबी की वैल्यू भी गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। डेल्टा टीबी और केबी के वैल्यूज पुट कर देते हैं, मोलालिटी मिल जाएगी। मोलालिटी के लिए फॉर्मूला होता है 1000 W1 डिवाइडेड बाय M1 W2। यहाँ W1 होता है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 होता है मास ऑफ सॉल्वेंट और M1 होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन है 2 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट भी क्वेश्चन में गिवन है 20 ग्राम्स। सभी वैल्यूज पुट करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा 100। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।